नालंदा का सांसद बोका है, जवाब देना होगा। दलितों पर अत्याचार करवाने वाला सांसद को जवाब देना होगा। पुलिस गुलाम जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लाल झंडा आज अस्पताल चौक पर शिवनंदन नगर को न्याय को लेकर आए हैं, लेकिन जो प्रशासनिक द्वारा जो कहा जा रहा है कि वहाँ सब कुछ सॉल्व कर दिया गया है, कुछ टूटेगा। जैसे मेरी सांसद साहब से बात हुआ है, सांसद साहब ने कहा कल वो लोग पहुँचे थे वहाँ पे और सब सही हो गया है। फिर शिवनंदन का मामला सब सही हो गया है, तो ये लोग अस्पताल चौक पर क्यों आए हैं, क्यों, क्या जरूरत पड़ा है, तो क्या आखिर जानते हैं क्यों ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं? क्या आखिर क्यों आए आप लोग यहाँ पे? नालंदा जिला का जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसके आदेश को माननीय ऑनरेबल कोर्ट पटना का जो आदेश आया था शिवनंदन नगर के भूमिहीन और दलित परिवारों के लिए कि पहले इसको 5-5 डिसमिल जमीन दे करके क्लस्टर में, समूह में, इसके अतिरिक्त 20 डिसमिल जमीन कमेटी हॉल के लिए और 20 डिसमिल जमीन रोड और पार्किंग के लिए दिया जाए, उसके बाद हटाया जाए। जिला प्रशासन और यहाँ का एमपी लोजपा यार के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके एक एमपी का भी नाम आ रहा है, अरुण भारती का, कि कल इन लोगों ने जिलाधिकारी से मिला है। हम लोगों ने कहा है कि खैरात लेने की चीज नहीं है, जिलाधिकारी हमको खैरात नहीं दे रहे हैं, अंचलाधिकारी हमको खैरात नहीं दे रहे हैं। जो ग्रामीणों के लिए, जो भूमिहीनों के लिए कानून सम्मत बातें हैं, उसको लागू नहीं करवा करके आज शिवनंदन नगर को जबरदस्ती उजाड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सांसद साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो भी उनका समस्या था वो ठीक कर दिया गया है। ये लोग ढकोसला क्यों कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये बोका सांसद हैं, इनको पढ़ने का अकल नहीं है, ये दलाल सांसद हैं। हम कहते हैं कि जो वर्णित बातें हैं हम बोल नहीं रहे हैं, हम मनगढ़ंत आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो संविधान में गरीबों के लिए है, जो शोषितों के लिए है, वंचितों के लिए है, उसके हिसाब से 5-5 डिसमिल जमीन मिलनी चाहिए। तो क्या कोर्ट द्वारा कुछ ये आया है? यही कहना चाह रहे हैं, कोर्ट का डायरेक्शन है उसमें कि पहले शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के लोग हैं और ये भूमिहीन लोग हैं, इनको पहले 5-5 डिसमिल जमीन देके बसाओ। तो कोर्ट का आदेश कोई कैसे उल्लंघन कर सकता है? यही तो समझने की चीज है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो काउंटर एफिडेविट दिया गया है, जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है और कहा कि हमने 5-5 डिसमिल जमीन दे दिया है, हम लोग दावे के साथ कहते हैं कोर्ट में बोला है। अगर कोर्ट में नहीं बोला है तो हम लोग अवमानना का शिकार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकता है। हमारी पार्टी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ये दलाल लोग दलाली करवा रहा है और गरीबों को, जो अशिक्षित लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उसको डरा करके बाद जबरदस्ती अपना स्किन को सुरक्षित करने का काम कर रहा है। देखा जा रहा है कि वो पासवान जाति का मेनली क्षेत्र है और कल सत्येंद्र मुकुट जो पासवान जाति के यहाँ के लोजपा के जो चिराग पासवान के जिला अध्यक्ष हैं, और अधिकांश लोग जो है पासवान मतलब चिराग समझते हैं, तो वो लोग गए थे, सत्येंद्र मुकुट कल गया था वहाँ पे, तो क्या कुछ किया है उसके लिए? कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया तो हम यही सवाल पूछना चाहते हैं कि अंचलाधिकारी रहुई, नालंदा जिलाधिकारी और जो माननीय सांसद यहाँ के हैं कौशलेंद्र जी, जो अरुण भारती जी बोल रहे हैं, हम कहते हैं कि 3 डिसमिल जमीन, 2 डिसमिल जमीन किस कानून के तहत तुम दिलवा रहे हो, जो बता दो हमको। इन गरीबों के साथ भद्दी मजाक तुम क्यों कर रहे हो, ये बता दो हमको। ये हमारा संविधान बाबा साहब का दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि जब भी दिया जाएगा तो इसको 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। और एनडीए की सरकार का जो सचिव है वो कबूल किए हैं, आखिर 2 डिसमिल किस सूरत में, और बगैर उसको बसाए हुए उजाड़ने का जो आज नौटंकी इन लोग कर रहे हैं जबरदस्ती, इसका कौन सा कानून में लिखा हुआ है? अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हम लोगों पर मुकदमा करें और अरेस्टिंग करें। है ताकत इन लोगों को? हम दावे के साथ कहते हैं, माननीय ऑनरेबल कोर्ट पटना का आदेश को अब मानना कर रहे हैं और गरीबों को उजाड़ने का काम बलपूर्वक कर रहे हैं। पुलिस, गुंडा और नेता गठजोड़ हो चुका है, दलितों को शोषण करने के लिए हो चुका है। वहाँ पे तकरीबन कितने लोग होंगे? वहाँ पे वोटर कितने होंगे वहाँ पे? वहाँ पर वोटर 1000 है। सोनसा में दलित लोग 1000 1000 है
आप इतना दिल से लड़ते हैं उनके लिए, लेकिन वो वोटर तो शायद चिराग यहाँ पासवान के वोट होते को हैं। मामला नहीं है भाई मेरे, वोट का यहाँ कानून का मामला है, संविधान का मामला है, न्यायालय का मामला है। वो जो जिनके लिए इन्होंने वोट किया था, जिनको इन्होंने अपना नेता माना था, वो न्याय नहीं दिलवा रहे हैं क्या? आप उससे हमको मतलब नहीं है। अगर एक दलित का नेता मारा जाएगा तो टोटल मर जाएगा, कोई इसके लिए नहीं लड़ेगा। ठेका ले रखा है वो लोग क्या? हम कह रहे हैं कि एमपी महोदय बताना होगा आपको कि किस कानून के तहत उसको 2 डिसमिल जमीन का पर्चा आप फोटो तिरवा रहे थे। कल क्या हुआ? एमपी साहब से मेरी भाई बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सब जो दिक्कत था सब ठीक कर दिया गया है। अब ये लोग लाल झंडा लेके यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहा है? हमें यही तो पूछ रहे हैं, आके सवाल का जवाब दें। हम उनसे बात करना चाहते हैं इस मोड़ पर। हम लोग भाग रहे हैं थोड़े? कल प्रशासन लोग वहाँ गए थे कि नहीं गए थे? प्रशासन उनको धमकी देने के लिए लेके गए थे। क्या धमकी? कोई कि प्रूफ है? ये पर्चा तुमको 2 डिसमिल का लेना होगा। हम कहते कौन सा कानून के तहत 2 डिसमिल का पर्चा दिया, जो बता दो। कहाँ है कानून? दिखावे। हमसे पूछिए, हम कानून दिखावेंगे कि इसको 5 डिसमिल मिलना है और समूह में मिलना है, और इसके अतिरिक्त कमेटी हॉल के लिए 20 डिसमिल जमीन मिलना है। इसके लिए फिर रोड के लिए, विकास के लिए इसको 20 डिसमिल जमीन देना है, और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट पटना का आदेश है कि उसके बाद इसको डिमोलिश करके हटाया जाएगा। ये जिला प्रशासन का अपना स्किन फंस रहा है। हाईकोर्ट में ये झूठ बोला है कि हम दे दिए हैं, इसीलिए सांसद को, उसके स्वजातीय नेता को दलाली करने के लिए ले गया है। मुकुट भी कल वहाँ गए थे। हमने पूछना चाहते हैं, कोई मुकुट हो, कोई एमपी हो, हम कहते हैं खैरात मत बांटना बंद करो गरीबों को। जो आप लोग का डिमांड है कि जो कोर्ट ने कहा है वो ये हमारा डिमांड नहीं है, ये जो संविधान में वर्णित बातें हैं, जो कोर्ट ने कहा है, वही आप जो मांग कर कोर्ट रहे में हैं। कलेक्टर ने काउंटर एफिडेविट में लगाया है, उसको लागू क्यों नहीं कर रहा है, और अभी तोड़ने के लिए पहुंच गया है। अगर एक भी ईंटा छू दिया गरीबों को, दलित पासवान जाति को, मुसहर जाति को, तो हम लोग अभी हॉस्पिटल मोड़ जाम कर देंगे, और इसके लिए जो भी खून खराबा होता है, किसी भी तरह का घटना घटता है, इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। क्या चीज़ लेके आप लोग यहाँ पे? क्योंकि प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कहा कि हमने न्याय दे दिया है। तो जब न्याय मिल गया है नगर वालों को, तो फिर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, यह जो जिला प्रशासन है, यह जो है नाकामी है। सिर्फ कुर्मी जाति विशेष के दबाव में आकर के जो रिट दाखिल किया था उजाड़ने के लिए सीताराम महतो हैं, उनके दबाव में और कुर्मी वोट को पाने के लिए ये वहाँ से दलित को उजाड़ने का नौटंकी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं समझा करके उजाड़ दें। कानून यह कहता है, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है शिव नंदन नगर के सवाल पर कि 5-5 डिसमिल योग्य भूमि दे करके क्लस्टर के रूप में इसको बसाने के बाद ही आप प्रोसीड ला सकते हैं। आपने नोटिस कैसे दे दिया? आप डोजर वहां कैसे लेके चलेंगे? और बिहार सरकार का भी यही फैसला है कि बगैर 5 डिसमिल जमीन दिए हुए, मकान बनाए हुए, उनको आप डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरासरी जिला प्रशासन और जो एमपी और जो लोजपा के दलाल लोग हैं, वो जाकर के इस काम को करा रहे हैं। जो अनपढ़ लोग हैं उनको ठगने का काम कर रहे हैं। इसी के विरोध में 1000 लोग, बहुत कम संख्या में लोग आए हुए हैं। शिवनंदन से आए नहीं क्या? और शिवनंदन नगर के लोग बरहुई में हैं, वहाँ भी प्रदर्शन होगा, यहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी प्रतिवाद होगा, और यहाँ भी होगा, पूरे बिहार में होगा, नालंदा में होगा। देख सकते हैं क्या कुछ लेकर यहाँ पे। अभी मेरी बात हुई सांसद साहब से, उन्होंने कहा कि जो भी समस्या था वो ठीक कर दिया गया है। जब समस्या ठीक हो गई तो फिर आप लोग क्यों आए यहाँ पे? सांसद महोदय नालंदा जिला प्रशासन की एजेंटी करने के लिए शिवनंदन नगर गए हैं। लेकिन उन्हीं की जाति के नेता सत्येंद्र मुकुट भी गया हुआ था वहाँ पे। तो हाँ, सत्येंद्र मुकुट जो है वो, और पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं कौशलेंद्र, ये लोग प्रशासन की दलाली के लिए, हाई कोर्ट में ये आदेश है, कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जब तक अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग को 5-5 डिसमिल जमीन और सामुदायिक भवन, रोड के लिए 20 डिसमिल जमीन मुहैया नहीं कराया जाता है, तब तक अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। और इस कलेक्टर ने बिना हाई कोर्ट के आदेश को पढ़े समझे, चूंकि 6 महीना पहले कार्रवाई शुरू कर दिया था, तो अपने पाप को छिपाने के लिए कौशलेंद्र और सत्येंद्र मुकुट को मुखौटा बनाया और एजेंटी करके
इतना डरा रहा है वहाँ कि तुम अपने से तोड़ लो, ताकि ये कोर्ट में जाके कहे कि हमने नहीं तोड़ा है बल्कि इन लोगों ने अपने कौन डरा रहा है उनको, नेता या प्रशासन? प्रशासन और नेता दोनों नेता कौशलेंद्र और सत्येंद्र मुकुट कह रहा है कि ये लोग तुमको बहका रहा है। वोट के टाइम तो वही मुकुट वहाँ पहुँचता है, कहता है हमारे चिराग जी को वोट दो। हाँ, तो ये प्रशासन पासवान जाति के वहाँ बसे हुए हैं, 5-5 डिसमिल जमीन, ये बिहार सरकार के संकल्प हैं, कोई हमारी मांग नहीं है। उस संकल्प को लागू कराने की बात ये पार्लियामेंट मेंबर और सत्येंद्र मुकुट क्यों नहीं करता है? हम उस संकल्प को आपके सामने रखेंगे और आपके जो हाई कोर्ट के आदेश है उसकी कॉपी भी देंगे, आप अखबार में प्रकाशित कर दीजिए और कौशलेंद्र को पूछिए कि ये बिहार सरकार का संकल्प आपका कहाँ है, इसको लागू कराने का जिम्मा किसका है। हम प्रशासन और इस सरकार को सहयोग कर रहे हैं कि गरीबों को 5-5 डिसमिल जमीन क्लस्टर में बसा करके यहाँ पर। सत्येंद्र कृष्णम। पुलिस गुंडा देख सकते हैं आज सब लोग आए हुए हैं और सब कह रहे हैं जो कल न्याय दिया गया शिवरंजन नगर का वो न्याय से संतुष्ट नहीं है। ये लोग यही चाहते हैं जो हाई कोर्ट द्वारा कहा गया है वो सब कुछ होना चाहिए, उसके बाद जो है ये लोग यहाँ पे रहेंगे। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे बुलेट चला तो ये लोग यहाँ पे अपना जो है धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे।